सनातन धर्म में 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं और 18 उपपुराण हैं और महाभारत 1,00,000 श्लोकों का महाभारत, 24,000 श्लोक की रामायण। अब ये सब अलग अलग आप कैसे सुनेंगे? तो भागवत जी में महाभारत की बातें सार भर दिया, रामायण का सार भर दिए, भगवान के 24 अवतारों की चर्चा हो गई, कोई चीज नहीं बची जो इस भागवत जी में ना हो। तो भागवत सुन लेने से आपने सब कुछ सुन लिया और वही सुनने का जो पुण्य है। अच्छा, सुनने से पाप लगता है कि पुण्य? गलत चीज सुनोगे तो पाप है और सही चीज सुनोगे तो सुनना भी पुण्य है। पता है आपको क्या सुनना पुण्य है? भगवान के बारे में सुनना, ये क्या है? पुण्य। और पड़ोसी की निंदा सुनना क्या है? आप लोग सोचते हैं जी सुनने से क्या होता है? होता है। आप मानते हैं इस बात को? सुनने से फर्क पड़ता है। जैसी अब देखो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको हिंदी किसी ने सिखाई नहीं, लेकिन सुन सुनकर इन्होंने पूरी भाषा सीख ली। इंग्लिश देश के बच्चे इंग्लिश सीखते थोड़ी हैं, सुन सुन के वो सब बोलना सीख जाते हैं। जो चाइना का बच्चा, अब आप चाइना की भाषा सीखो तो बड़ा कठिन लगेगा, लेकिन वहां का बच्चा तो पैदा होते ही वो सुनता 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 सुनता, तो जो आप सुनते हैं वैसे आप हो जाते हैं। सही है? वैसे ही आप बोलते हैं, वैसे ही आप व्यवहार करते हैं। तो सुनने का बहुत बड़ा प्रभाव है। हम यदि हिंदी बोल रहे हैं तो बचपन से हिंदी सुने हैं, इसलिए हम हिंदी भाषी हैं। पंजाब का बच्चा पंजाबी बोलता है क्योंकि वो बचपन से, गुजरात का बच्चा गुजराती बोलता है क्योंकि वो बचपन से सुनता है वो भाषा। ऐसे ही है। तो आप यदि राम के बारे में सुनोगे तो राम के आचरण जीवन में आएंगे, रावण के बारे में सुनोगे तो रावण के आचरण जीवन में आएंगे। इसलिए कहते हैं अच्छा सुनो। इसलिए हमारे यहां वेदों को श्रुतियां कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रुतियां, मतलब वेद सुनने का विषय है। क्या करो? सुनो। इसलिए सुखदेव भगवान परीक्षित जी से कहते हैं श्रवण करो, श्रवणम। इसलिए नवधा भक्ति में पहली भक्ति श्रवणम है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। सुनो। बात समझ में आई? क्या करो? सुनो। सुनने का बड़ा फर्क प्रभाव है। तो आपने भागवत सुनी तो उस सुनने के पुण्य से पितरों की सदगति है। आपने सुनी तो वो भी सुन रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं। अच्छी बातें सुनना पुण्य है और निंदा चुगली सुनना। अच्छा, एक बात बताओ, एक बार एक जगह भोजन हो रहा था, भोजन भंडारा। एक राजा भंडारा कराना चाहता, सारे ब्राह्मणों को बुलाया, नगर के हजारों ब्राह्मण आए। खुले मैदान में खीर पक रही थी, दाल पक रही, साग पक रही, पूड़ी। खुला मौसम सर्दी का रहा होगा तो खुले मैदान में खीर पक रही। तभी एक पक्षी ऊपर से, बाज, वो सांप लेकर के जा रहा था। मतलब पक्षी जो मांसाहारी हैं, सांप भी खा लेते हैं कुछ पक्षी। तो एक पक्षी अपनी चोंच में सांप दबा के उड़ रहा था और संयोग देखिए कि वो पक्षी की चोंच से सांप छूटा और खीर के बर्तन में जाके गिरा।
काय में गिरा? खीर। खीर पक रही थी। अब खीर के बर्तन में जब सांप गिरा तो सांप का सारा जहर उस खीर में आ गया। वो सारी खीर हो गई जहरीली। अब वही खीर ब्राह्मणों को परोसी गई, और जब परोसी तो ब्राह्मण जैसे खाएं वैसे ही मर जाएं। तो कम से कम 25-50 ब्राह्मण मर गए। सबको लगा कि खाने में कुछ गड़बड़ है, सबने छोड़ दिया। जो खाए वो गए। अब सब लोग खड़े हो गए, अब नहीं खाएंगे, पर लगभग 25-50 जो भी संख्या रही हो वो तो मर ही गए। अब यमदूत आए। अब यमराज यमदूतों के साथ आए। अब न्याय करना है कि वो ब्राह्मण जो मरे उनकी हत्या का जिम्मेदार कौन? राजा, सांप, या वो पक्षी, या बनाने वाला हलवाई? आप बताओ, वो ब्राह्मण जो मरे उनकी हत्या किसके माथे आएगी? कौन जिम्मेदार? मैया, ओ मेरी मां, आप बताओ। मैया, आप बताओ कौन? दादाजी बताओ, चश्मा वाले। पक्षी। पक्षी की क्या गलती? वो तो उड़ रहा था अपने रास्ते। किसकी गलती? हाँ, बताओ गलती किसकी है? वो ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसके माथे जाएगा? राजा। राजा की कोई गलती नहीं थी, बेचारे के कोई मारने का भाव थोड़ी था। वो तो सबको सम्मान से बुलाया ही था। उसका बिल्कुल। हलवाई की क्या गलती? वो तो बना रहा, उसने थोड़ी मिलाया जहर। जहर वो मिलाता तो वो पापी होता, पर हलवाई ने भी तो नहीं मिलाया। ये गलती कह सकते हैं कि खुला छोड़ दिया, लेकिन पाप तो नहीं है ना। जहर उसने तो नहीं मिलाया, तो हलवाई का भी कसूर नहीं है। राजा का कोई अपराध नहीं, उसने तो कोई मारने के भाव से थोड़ी, तो राजा का भी कसूर नहीं। सांप। सांप का क्या दोष है? वो तो फंसा था उसकी चोंच में, वो तो जहां छोड़ेगा वहीं गिरेगा, और उसके अंदर तो जहर भरा ही रहता है, उसका सांप का भी दोष नहीं। पक्षी। पक्षी तो अपना खाना लेके जा रहा था, सांप उसका भोजन था, और उसका भोजन उसके मुंह से छुटक गया, गिर गया, तो पक्षी का भी दोष नहीं। अब दोषी कौन है? अब आगे चलते हैं, देखो कौन दोषी बनेगा। आओ, यमराज आए। केस यमराज ने खुद हैंडल किया। केस यमराज के पास गया, महाराज अब 25 ब्राह्मण लगभग मरे हैं, अब ये ब्राह्मणों की हत्या किसके माथे जाए? राजा को माथे पे दे नहीं सकते, हलवाई का दोष नहीं है, सांप और पक्षी का दोष नहीं। अब सारे नगर में भ्रमण किया यमराज जी ने, सबसे पूछा, प्रजा से, राजा की प्रजा, ए भैया ये ब्राह्मण काहे मर गए, कौन दोषी है? लोगों ने कहा राम राम। यमराज जी ने कहा राजा दोषी है। गांव की प्रजा ने कहा नहीं महाराज, हमारा राजा तो बड़ा धर्मात्मा है, वो तो जहर मिला नहीं सकता, किसी की साजिश है। अच्छा, लोगों को तो यही लग रहा किसी ने मिलाया होगा, उन्हें बिल्कुल बात पूरी पता नहीं। बाद में भगोना साफ किया तो सांप निकला। अब यमराज जी बोले सबके पास जा जाके, कौन जिम्मेदार? राजा जिम्मेदार? नहीं महाराज, राजा बड़ा धर्मात्मा है, राजा अच्छा है, राजा जिम्मेदार नहीं है। राजा ने तो सबको भोजन बांटता है, वो सबको कोई भूखा ना सोए ऐसा भाव रखता है, सबको फ्री में देता है। तभी राजा ने अपनी सेना से
एक सिपाही को निकाल दिया था, कुछ गलती किया होगा सेना में रहते हुए, तो राजा ने दंड दिया, चलो तुम्हारी नौकरी खत्म। तो उसकी जो माँ थी उस लड़के की, उस माँ को लगा राजा ने मेरे बेटे को निकाल दिया, मेरे बेटे को निकाल दिया। अब उसको ये नहीं, वो ये नहीं देख रही है कि क्यों निकाला। तो वो सबसे जाके कहे, अरे राजा तो बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है। एक बात बताएं, ये दुनिया के साथ आप अच्छा करते रहिए तो आप बहुत अच्छे हैं, और दुनिया के मन का आप मत करिए तो आप बहुत गलत हैं। ये दुनिया ऐसी है। अब वो सबसे जाके कहे, सुनो ये राजा ने मरवाया होगा, बड़ा पापी है, मेरे बेटे को निकाल दिया नौकरी से। अब वो यमराज के हाथ लग गई मैया। यमराज जी बोले, कौन पापी? मैया बोली, ये राजा पापी, इसी ने मरवाया सबको। यमराज जी बोले, तुम्हें कैसे? अरे मुझे पता है ये पापी है, बहुत गलत आदमी है ये। अब वो मैया जहां बैठे राजा की निंदा करे, बुराई करे। यमराज जी बोले, मिल गया हमें क्लाइंट। अब पता चल गया कि यह हत्या किसके माथे जाएगी। किसके माथे? बोले इस महिला के माथे। ये सारे ब्राह्मणों की हत्या इसके माथे जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि इसने निंदा की है, और जो व्यक्ति जिसकी निंदा करता है उसका पाप उस व्यक्ति के पास आ जाता है जो निंदा करता है। पता नहीं वो व्यक्ति गलत है कि नहीं, पर आप तो किए जा रहे हैं, तो उसके जो भी पाप होंगे वो सारे आपके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि आप निंदा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं निंदा? आप लोग जो दिन भर बैठ के पड़ोसन के घर सास बहू की, जेठानी देवरानी की जो निंदा चुगली करती हो, तुम्हारे इस निंदा से तुम पापी होती हो। आप मानो ना मानो, ये पाप है, ये अपराध है। सही है? इसलिए इस पाप से बचना चाहिए, इस पाप से बचना चाहिए। निंदा भी पाप है। उस महिला को ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा कि तुम फिजूल में ही भले आदमी की निंदा कर रही हो। यदि वो दोषी होता तो मान भी लेते, पर वो दोषी नहीं है, फिर भी आप निंदा कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि जिसकी आप निंदा कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, क्या आपने देखा है? कई बार आप जानते नहीं हैं किसी के बारे में, पर आप बोलने लग जाते हैं, आपको मजा आता है। पाप है ये। इसलिए निंदा चुगली से भी बचना चाहिए। सीधी बात मुंह पे कहो, मैं गलत हूं ना, मेरे सामने कहो, महाराज जी आपने ये गलती की है, बता दो। मैंने गलती की है तो मुझे बताओ कि महाराज जी आप ये गलती सुधार लो, आपकी ये गलती है, मैं सुधार सकता हूं। अब आप मुझे तो बताए नहीं, समाज में जाके कह रहे हैं देखो तो ऐसे हैं वैसे हैं, ये निंदा है। यदि आप हमारे शुभ चिंतक हैं तो आप हमसे डायरेक्ट कहो ना। सही है? शुभ चिंतक हो तो कहो, कह दो, अकेले में कह दो कि महाराज जी ये गलती है, ये आप ठीक कर सकते हैं। मैं आपको कहूं कि आपकी ये गलती है, ठीक कर लेना। मैं आपकी गलती समाज में उजागर क्यों करूं? आपसी कह दो ना डायरेक्ट कि भाई आप यहां गलत हैं, सुधार करिए। यदि मैं आपके मुंह पे कहता हूं आपकी गलतियां, तो मैं आपका शुभ चिंतक हूं, और यदि मैं आपके पीठ पीछे कहता हूं तो मैं आपकी निंदा कर रहा हूं। यह अपराध है, बचना चाहिए। तो पाप जैसे सुनने से, बोलने से वो पाप के भागीदार बन गई महिला, ऐसे आप भी जब कथा सुनते हैं तो आप पुण्य के भागीदार हो जाते हैं।
जब आप बोलते हैं अच्छी बातें तो आप पुण्य करते हैं, गलत बातें करते हैं पाप होता है। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान जब भगवान जब गोपियों को छोड़कर गए तो गोपियां भगवान की याद में रोईं। भगवान ने उद्धव जी को पठाया, जाओ वृंदावन हमारी गोपियों से मिलकर आओ, वो हमसे बहुत प्रेम करती हैं। वृष्णीनाम प्रभुरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। उद्धव जी परम ज्ञानी, आज भगवान ने भेजा, जाओ हमारी गोपियों को समझाओ। हमारी गोपियां हमारी याद में रोती बहुत हैं। जब श्याम सुंदर वृंदावन से गए तो गोपियां भगवान की याद में रोई, कृष्ण कब आओगे? क्या कह के गए भगवान? हम 2 दिन में आएंगे। क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? नहीं आना था तो नहीं कहना था, कहे थे तो आना था। क्यों? अच्छा ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण कह के गए थे ना मैं 2 दिन में आऊंगा, गोपियों को वादा करके गए, क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? आप बताओ। जब कृष्ण कह के गए थे गोपियों से मैं 2 दिन में आऊंगा, क्यों नहीं आए? क्यों? क्यों नहीं आए? बोलो। क्या भगवान भी झूठ बोलते हैं? क्यों नहीं आए? क्योंकि मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? भगवान श्री कृष्ण गोपियों से बहुत प्रेम करते हैं और कृष्ण का दुश्मन है जरासंध। ये जरासंध कौन? कंस को मारा भगवान ने। कंस के ससुर का नाम है जरासंध। जब कंस को मारा तो कंस का ससुर शत्रु हो गया कृष्ण का। अब जरासंध कृष्ण पर 17 बार अटैक किया। कितनी बार? सेना लाला के कृष्ण के ऊपर आक्रमण मथुरा पे, भगवान बार बार उसे हराते, वो भाग जाता हार के, बंदी बना लेते, फिर छोड़ देते भगवान, जा। यदि उस जरासंध को पता लग जाता कि कृष्ण गोपियों से बहुत प्रेम करते हैं तो उसे मौका मिल जाता, फिर वो कृष्ण पर अटैक नहीं करता, कृष्ण की गोपियों पर, क्योंकि कमजोरी क्या है वो वहां अटैक करता। तो भगवान जानते हैं कि गोपियां हमसे बहुत प्रेम करती हैं और भगवान भी करते हैं। जाके मिल सकते थे भगवान, नहीं मिले, पत्थर रखा दिल में। यदि मैंने आना जाना किया तो जरासंध को लगेगा कि गोपियां इसकी कमजोरी है। माता यशोदा को नुकसान पहुंचाता जरासंध, नंद बाबा को नुकसान पहुंचाता, कृष्ण के मित्रों को नुकसान पहुंचा सकता था, कुछ भी कर सकता। जरासंध बड़ा ताकतवर राजा था। इसलिए भगवान नहीं गए। कहा था आऊंगा, पर मेरे आने में आपका नुकसान हो सकता है, मेरे ना आने से आपका भला है, इसलिए प्रेम पत्थर रख के दिल में ना आने का डिसीजन, निर्णय लिया। ठीक है। अच्छा, भगवान ने उद्धव जी को भेजा, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे
सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। गोपियां सार किसे मानती हैं? प्रेम को। प्रेम प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम में कितने अक्षर हैं? बोलो बोलो, कितने अक्षर? मात्राएं नहीं जोड़नी है, अक्षर शब्द। कितने अक्षर हैं? प्रेम में 2 अक्षर हैं। एक है पा, एक है मां, है ना? पा और मां। प्रेम रा यदि हम हटा दें तो 2 अक्षर हैं, पा और मां। प्रेम का सही अर्थ है पा से पा लेना, प्राप्त कर लेना, और प्राप्त करके मां से मौन हो जाना, चुप हो जाना। यही है प्रेम। प्राप्त कर लेना और मौन हो जाना। क्यों? जब कोई पानी में डूबता है, चिल्लाता है, मैं डूब गया बचाओ, मैं डूब गया बचाओ। अब बताओ, ये डूबा है कि नहीं? बोलो। यदि डूब जाता तो चिल्ला कहां पाता? अभी क्या कहता? मैं डूब गया। नहीं, अभी तो नहीं डूबा। डूब जाएगा तो बोल ही नहीं पाएगा। जहां बोल रहा है मतलब अभी डूबा नहीं है। डूब जाएगा तो मौन हो जाएगा, पाके मौन। इसलिए जो भक्ति की गंगा में डूब गए, प्रेम की गंगा में डूब गए, कृष्ण के प्रेम में डूब गए, जो डूब गए वो चुप हो गए। जो बोल रहे हैं वो अभी डूबे नहीं, अभी डूबना शेष है। गोपियां कुछ बोल नहीं पा रही, भरत जी कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि कैसे बोल पाए? बोल नहीं पाते ना। प्रेम जहां बोला जाए, सफाई दी जाए, प्रेम नहीं है वहां। जब बच्चे अपनी मां से कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तो मां इसका क्या जवाब देती है? आजकल के बच्चे मां से क्या कहते हैं? तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तो फिर मां क्या जवाब देगी? बताओ, इसका क्या जवाब हो सकता है? क्या जवाब देगी मां? मौन रहेगी। वो बता ही नहीं सकती कि बेटा मैंने तेरे लिए किया क्या है। बताया भी तो नहीं जा सकता ना। जहां बताया जाएगा वो प्रेम नहीं। जहां कहा जाए वो प्रेम नहीं। आजकल लोग कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करती हूं। आजकल कहना पड़ता है, आई लव यू कहना पड़ता है। और जहां कहा जाए समझ लो
प्रेम नहीं है। और आजकल के लड़का लड़की क्या करते हैं, एक दूसरे को कहते हैं, जताते हैं। जिस प्रेम को जताना पड़े वो वासना है, यथार्थ प्रेम को जताने की जरूरत नहीं है, वो तो दिख जाता है। वो तो, अरे भाई, माँ तो अपने बच्चे को पकड़ के झाड़ू झाड़ू मारती है। माँ तो अपने बच्चे को पकड़ के 2-4 थप्पड़ मार देती है और कभी उससे आई लव यू नहीं कहती। क्या पहले की माताएं अपने बच्चे को आई लव यू कहती थी? क्या प्यार नहीं करती थी? जहां प्रेम है वहां कहने की जरूरत पड़ी कहां? कहने की जरूरत तो वहां पड़ती है जहां कुछ है ही नहीं। पहले का प्रेम प्रेम था, भीतर से था, सब अंदर था। आजकल का केवल शब्दों में है। प्रेम प्रेम गली अति सांकरी, जहां में दो न समाए। जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। हाँ, बड़ा तोड़ देते हैं जिन्हें गुलाब से प्रेम नहीं। जिसे प्रेम होगा, प्रेम क्या कहता है? प्रेम का सिद्धांत, प्रेम की परिभाषा है, यदि मुझे गुलाब से प्रेम है तो मैं गुलाब का पेड़ तो लगाऊंगा, पानी डालूंगा, खाद डालूंगा, तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो खिला हुआ मुझे जितना सुख देगा, तोड़ने के बाद मुझे सुख ना देगा। इसलिए तो कहते हैं कि पानी में सब डूब जाता है, लकड़ी नहीं डूबती। क्यों? लकड़ी, किसी ने पानी से कहा सबको डुबाता है, लकड़ी को क्यों नहीं डुबाता? पानी ने कहा जिसे सींच कर मैंने ही बड़ा किया हो, भला मैं उसे कैसे डुबाऊंगा? मैंने ही तो सींच कर बड़ा किया है उसे, तो अपने को क्या डुबाना? जिससे प्रेम करते हैं उसे डूबता हुआ थोड़ी देख सकते हैं। मोमबत्ती जल रही थी तो मोमबत्ती जलती है कि धागा जलता है? बोलो, मोमबत्ती नहीं जलती। क्या जलता है? उसके भीतर का धागा। लेकिन जब धागा जलता है तो रोती मोमबत्ती है। मोमबत्ती के वो पिघला हुआ मोम ऐसे टपकता है जैसे आंसू गिर रहे हो। किसी ने मोमबत्ती से कहा, क्यों, तू क्यों रो रही है? बोले धागा जल रहा है। अरे तो धागा को जलने दे, तो रोती क्यों है? क्यों ना रहूं भाई साहब, वो धागा है तो मेरे दिल में, जिसे भीतर बसा रखा है उसे जलते हुए थोड़ी देख सकते हैं। जिसे दिल में बसाया है उसे जलते हुए थोड़ी देख सकते हैं। ये मोमबत्ती का रोना है। क्या बताएं? प्रेम कुछ अलग है। तुम मेरे लिए सब छोड़ दो, अपने माँ, अपना बाप, अपना परिवार, केवल तुम मेरी हो जाओ या मेरे हो जाओ, ये प्रेम नहीं है। आजकल क्या है, एक लड़का एक लड़की प्यार करते थे, फिर लड़के के माँ बाप ने लड़के का ब्याह किसी और लड़की के साथ तय किया। मंडप के नीचे विवाह की रस्म हो रही थी, तभी उस लड़के की प्रेमिका जो पुरानी वाली थी वो आ गई और कहने लगी, ये तो मेरा है, मैं इससे प्यार करती हूँ, ये मेरे से प्यार करता है, मैं इससे ब्याह करूंगी, तुम नहीं कर सकती हो इसके साथ ब्याह, ये मेरा है, मैं इससे प्यार करती हूँ।
अब बताओ ये प्रेम है? मैं पाना चाहती हूं और उस पाने के लिए मैं कुछ भी कर लूंगी ना, ये प्रेम नहीं है, ये वासना है। आजकल लड़का लड़की जो करते हैं, आई लव यू खेलते हैं, इनके आई लव यू में जरा भी प्यार नहीं है, केवल शब्दों का जाल। जैसे मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकता है, जैसे एक मछली पकड़ने वाला एक बंसी होती है, बंसी मतलब कांटा, उसको बंसी बोलते हैं गांव की भाषा में। एक कांटा होता है, उसमें मांस का टुकड़ा लगाता है और उसे पानी में डाल देता है। मछली को लगता है ये कोई मांस है, जाती है और उसके कांटा चुभ जाता है, फंस जाती है। जैसे मछली को पकड़ने के लिए मछुआरा जाल डालता है, ऐसे आज के जमाने में कुछ लड़के कुछ लड़कियां एक दूसरे को फंसाने के चक्कर में ये आई लव यू नाम का जाल फेंकती हैं और फेंकते हैं। ये आई लव यू आजकल तो उस मछली के जाल की तरह है। जैसे मछुआरे के जाल में मछलियां फंसकर अपना नाश कर लेती हैं, उसी तरह आजकल आई लव यू के चक्कर में जो पड़ा उसका सत्यानाश हो जाता है। हाँ या ना? क्योंकि यहां प्यार है ही नहीं ना भाई। प्रेम यदि होगा तो आई लव यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात समझो। आपकी माँ ने आई लव यू कहा कभी आपको? क्या वो आपसे प्यार नहीं करती? मतलब जहां प्रेम होगा यथार्थ सच्चा, वहां शब्दों की आवश्यकता। प्रेम जो है ना मेरी मां, शब्दों से परे है। प्रेम एक एहसास है, प्रेम को महसूस किया जा सकता है। प्रेम को बयां करने का कोई शब्द नहीं बना हो तो बोल दो जरा, क्या है? कहो। प्रेम एक एहसास है, इसलिए प्रेम को अंधा कहते हैं। क्यों? प्रेम को अंधा कब से कहा जाने लग गया? जब तुम अपनी मां के पेट में थे तो तुम्हारी मां ने तुम्हें देखा नहीं कि तुम अंधे हो कि लंगड़े हो, बहरे हो कि कैसे हो, लेकिन जब पेट में थे तब से वो मां तुम्हें फील करने लग गई, महसूस करने लग गई कि बेटा इस तरफ गया, कभी दाएं तरफ कभी बाएं तरफ। पेट में लात मारता ना बच्चा, ये फील करती है कि स्त्री। वो प्रेम, मां अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ लेकिन उस स्त्री को अभी से प्रेम हो गया है उससे, जिसको अभी देखा नहीं, अंदर है, उससे प्रेम है। देखा नहीं है पर प्रेम है। और उस प्रेम को बयां करने के लिए उस मां से पूछा जाए कि कोई शब्द कहो इस बच्चे के लिए, क्या क्या शब्द होंगे? वो प्रेम, वो एहसास शब्दों से परे है। कुछ चीजें 52 अक्षर में इतनी ताकत नहीं है साहब कि वो प्रेम को परिभाषित कर सके। हाँ? कम पड़ जाएंगे, कोई शब्द ही नहीं है। प्रेम को महसूस किया, जैसे हवा देखी नहीं जा सकती, महसूस की जा सकती है। मिश्री की मिठास देखी नहीं जा सकती, खा के चख के महसूस की जा सकती है। उसी तरह प्रेम को महसूस किया जा सकता है। शब्दों के जाल में फंसोगे तो मछली की तरह गति होगी तुम्हारी। इसलिए कोई आई लव यू आपको कहे, आज के युवा पढ़े लिखे हैं, बड़े समझदार हैं, पर बेचारे वो भी प्रेम की परिभाषा नहीं जान पाए। उन्हें लगा कि बस आई लव यू ही है, बस इसको ही वो संपूर्ण मान बैठे। आई लव यू सत्य होता
तो जो आई लव यू आज आपको बोल रहा है, शादी के 4 साल बाद या रिलेशन में रहने के, लिव इन में रहने के महीने, 4 महीने, साल भर बाद वो आपको देखता भी नहीं है या देखती भी नहीं है। हाँ या ना? एक लड़का लड़की रहते थे लिव इन में, बहुत प्यार था दोनों को, दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू कहा। तो लड़की ने कहा चलो अब ब्याह कर लेते हैं, शादी। लड़के ने मना कर दिया, विवाह नहीं करेंगे। लड़की ने कहा कि अब तो तुमने हमारे शारीरिक शोषण भी कर लिया है, अब तो ब्याह करना पड़ेगा। जब दबाव बनाया कि करो शादी, अब हमसे कौन करेगा, हम कहां जाएं, हम तुमसे प्यार करती हैं, ज्यादा दबाव बनाया तो उस लड़के ने उस लड़की को मार कर 35 टुकड़े कर दिए शरीर के। ये सब घटना आप जानते हैं। बोलो हाँ या ना? तो उस लड़की ने बोला तो था आई लव यू, और उस लड़के ने भी उसका शारीरिक शोषण करते समय क्या आई लव यू नहीं बोला होगा? बिल्कुल बोला होगा। लेकिन आई लव यू का मतलब क्या हुआ? हो गए ना 35 टुकड़े। इसलिए आई लव यू प्रेम शब्दों से परे है बेटा। आपकी मां आपसे प्रेम करती है, आपका बाप चप्पल घिस गई बेचारे की, तुम अच्छा पढ़ जाओ, योग्य बन जाओ, काबिल हो जाओ, वो प्यार करता है, तुम्हारे लिए कमाता है, ओवर टाइम काम करता है, तपता है, फटे कपड़े, छोटा मोबाइल रख के भी तुम बड़ा मोबाइल और ब्रांडेड कपड़े पहन सको। वो नहीं पढ़ा पर तुम पढ़ सको, ये सपने रखता है तुम्हारे लिए। तुम्हारे बाप ने कभी तुम्हें आई लव यू नहीं कहा, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार वही करता है। तुम्हें अपने बाप का प्यार तो दिखा नहीं, माँ का प्यार तो नजर आया नहीं। कोई लड़की आई लव यू कहती है तो तुम्हें लगता है ये बहुत प्यार कर रही है। अरे वो मछली पकड़ने का जाल होता है ना, ऐसे ही है। चक्कर में ना पड़ना। ये बच्चे ने बहुत पढ़ गए मेरी माँ, पर इन्हें जरा भी पढ़ना नहीं आता। ये केवल कॉपी किताब पढ़ना जानते हैं, ये केवल पुस्तकें पढ़ना जानते हैं। हम तो आपकी नजरों को भी पढ़ना जानते हैं कि तुम्हारी आंखें क्या कह रही हैं। हम तो सामने वाले के चेहरे को पढ़ लेते हैं, आंखों को पढ़ लेते हैं। कॉपी किताब बहुत पढ़ ली, अब थोड़ा सामने वालों की नजरें पढ़ना सीखो, है ना? हाँ या ना? नजरें पढ़ना सीखो। आंखें बहुत कुछ कह देती हैं, समझदार को इशारा काफी है। इसलिए पढ़ो, नियत पढ़ना सीखो कि सामने वाले की आपके प्रति नियत क्या है, किस नियत से आप हमें आई लव यू कह रहे हैं। पढ़ो। आपने डिग्रियां खूब पाई पर अभी नियत पढ़ना बाकी है। आज के लड़का लड़की यही तो नहीं पढ़ पाते, इसलिए तो परेशान है। आज का यूथ परेशान है। मेरी माँ नशा करता है, शराब का, चरस का, फीम का, गांजा का, ऐसा कोई नशा बाकी नहीं है कि आज के कुछ बच्चे ना कर रहे हों। नशा करके पड़े हैं, उन्हें पता ही नहीं कि ये जीवन मिला क्यों है, जीना कैसे है, हमारा गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, जाना कहां है, कुछ नहीं पता। उन्हें लगता है बस खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो के चक्कर में ना पड़ना। खाओ पियो मौज करो का सिद्धांत तो सुअर फॉलो करते हैं। सुअर खाओ, बढ़िया खाता सुअर, क्या नहीं खाता बताओ? सुअर सब खाता है, जैसे आप लोग सब खाते हैं, है ना? आप लोग क्या खाते हो? जो मिल जाए सब खा लेते हैं। अंडा मिल जाए अंडा, मुर्गी मिल जाए मुर्गी, बकरा मिल जाए बकरा, भैंसा मिल जाए भैंसा, जो मिल जाए सब भक्षा भक्ष। ऐसे ही सुअर सब खाता है।
पर वो मांस नहीं खाता। क्यों? आप तो मांस खा लेते हैं। आप मतलब जो खाते हैं, हम उनका कह रहे हैं, सबको नहीं। बात समझ में आई? साइलेंट होता है ना कुछ, उसे आप जोड़ लिया करो। तो जैसे खाओ, सुअर भी खाता है, आप लोग भी खाते हैं। आप लोग भी प्रसाद खाएं तो अच्छा है, पर आप सब खाते हैं। बाजार में खड़े हो के कुछ भी खाते हैं। पियो, खाओ, पियो। क्या पीना? दूध पियो, दही पियो, छाछ पियो, गन्ने का रस पियो। नहीं, पेप्सी पीना है, कोका कोला पीना है, दारू पीना है, चरस पीना, अफीम पीना। काहे पीना है? आजकल के बच्चे खाओ तो कुछ भी खा रहे हैं, पियो कुछ भी पी रहे हैं, और मौज करो। आजकल के बच्चों का मौज का मतलब क्या है? लिविन में रहने मतलब मौज कर रहे हैं। ये नहीं है। ये 3 काम तो सुअर भी करते हैं। सुअर भी खाता है, सुअर भी सोता है। खाना, सोना और बच्चे पैदा करना, ये 3 है सबके पास। कुत्ता और मनुष्य, कितना अंतर है। मनुष्य बुद्धिमान है, समझदार है, ध्यान कर सकता है, ईश्वर की आराधना कर सकता है, भलाई कर सकता है, दया कर सकता है, सेवा कर सकता है। कुत्ता इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता। केवल कुत्ता 3 काम कर सकता है। खा सकता है, सो सकता है और बच्चे पैदा कर सकता है। और कुत्ता क्या कर सकता है? लेकिन आप समाज की सेवा कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, उस परमात्मा को याद कर सकते हैं जिसने आपको यह मानव का शरीर दिया है। इसलिए आज के यूथ को ले आओ बाहर, भटकते हुए यूथ को। कहां लगा है? खाओ पियो मौज करो के सिद्धांत ही बदल दिए। खाओ, क्या खाओ? मैं बताता हूं क्या करना है। खाओ, प्रसाद खाओ। क्या खाओ? पियो, चरणामृत पियो। चरणामृत पियो, भगवान को नहलाओ। चरणामृत, माँ का चरणामृत ले लो, गुरुजनों का चरणामृत ले लो। खाओ, पियो, चरणामृत पियो और मौज करो। क्या मौज करो? 7 दिन आप कथा में मौज ही तो कर रहे हैं। यही तो मौज है। मौज ये है, अच्छी मौज। आप लोग 7 दिन क्या करें? खूब बढ़िया आनंद लिया, यही तो मौज है। इसे कहते हैं मौज। जो आपको धाम से जोड़ दे, अच्छे चीजों से जोड़ दे, वो मौज। जो भोगी विलासी बना दे, वो काहे की मौज। इसलिए भगवान से प्रेम करिए। क्या करिए? प्रेम और दिखावा नहीं। 2 चीजें होती हैं, पूजा और प्रेम। पूजा, बोलो पूजा, प्रेम। पूजा, प्रेम, दोनों में श्रेष्ठ क्या है? जोर से। आप भगवान की क्या करते हो? पूजा। करना क्या है? आप उलझे कहां हो? पूजा। पूजा आप क्या करते हो? भगवान को फूल चढ़ाते हो, जो पैसे चढ़ाते हो, भगवान को नारियल, अगरबत्ती। क्या इन सब की जरूरत है भगवान को? भगवान को ना इस पुष्प की जरूरत, ना तो अगरबत्ती की, ना तो पैसे की। कुछ भी मत चढ़ाओ भगवान को। फिर क्या चढ़ाएं? क्या चढ़ाएं? प्रेम कोई चढ़ाने की वस्तु है क्या? क्या चढ़ाओ? देखो, भगवान को शबरी माता ने क्या चढ़ाया? केवट ने कौन से फूल चढ़ाए राम के चरणों में? कितना रुपया दे दिया केवट ने? आप लोग समझते नहीं हैं भक्ति की परिभाषा। करने चले भक्ति, अरे समझ तो जाओ कि भक्ति का मूल सिद्धांत क्या है। भक्ति का मतलब वो नहीं है जो आज कुछ लोग कर रहे हैं। भक्ति का मतलब है, रामचरितमानस में लिखा है, राम ही
केवल प्रेम प्यारा, भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। क्या प्रिय है? प्रेम। पर आजकल प्रेम तो है नहीं। आपको भगवान से प्रेम है? बोलो कितना? चलो बताओ, जितना प्यार आपको अपने बेटे से है या बेटी से है या पति से है या पत्नी से है, क्या इतना प्रेम? सच बताना, बिल्कुल अपने आप से बताओ और हमसे नहीं। जितना प्रेम आपका परिवार से है, पैसे से है, क्या इतना प्रेम भगवान से है? नहीं ना। अब करते रहो पूजा, प्रेम तो है नहीं। आपका पति पूजा आपकी करे, जय मेरी पत्नी, और फूल चढ़ाए, माला चढ़ाए, आपकी परिक्रमा लगाए और प्यार करे पड़ोसन से, पूजा करे आपकी और प्यार करे पड़ोसन से, आपको अच्छा लगेगा? क्यों मैया? उसकी पूजा से आप खुश हो जाएंगे? अरे मेरा पति मेरी पूजा करता है। पूजा तो तेरी करता है, प्यार पड़ोसन से करता है, तो आप खुश हो जाओगी। लेकिन आपका पति आपकी पूजा बिल्कुल नहीं करता, लेकिन आपसे प्रेम बहुत करता है, तो आप खुश होगे नहीं। आप स्त्रियां हैं, आपको भी अपने पति से प्रेम चाहिए। आपका बेटा आपकी पूजा करे लेकिन आपसे प्यार के दो बातें भी ना करे, प्रेम ना करे, तो बेटे की पूजा से आप खुश होंगी? कोई संसार का व्यक्ति पूजा से खुश हो जाए तो बताओ, बोलो। क्या संसार, आप जितने यहां बैठे, आप बताओ, आपको कोई प्रेम ना करे और पूजा करे, तो चाहे आपका बेटा, आपका पति, आपकी पत्नी, आप खुश हैं? अरे पूजा से आप खुश नहीं हो पाए तो भगवान को क्या खुश कर लोगे पूजा से? आपको क्या चाहिए? बच्चे से आपका बेटा आपको क्या करे? मेरा बेटा मेरे को प्रेम करे, आदर करे, प्रेम करे, वो पूजा बिल्कुल ना करे मेरी, वो फूल ना चढ़ाए, वो मेरी परिक्रमा ना लगाए, लेकिन प्रेम से बातें करे, प्रेम तो करे, तो आप खुश हैं, हम खुश हैं। और लो भैया पूजा पूरी करे पर प्रेम ना करे, बिल्कुल कहा बिल्कुल ना माने। इसलिए भगवान से प्रेम करिए। कैसे प्रेम होता है भाई? अब देखो प्रेम कैसे करना है वो मैं आपको बताऊं। अच्छा ये बताओ, आप अपने बेटे को मारती हो कई बार, तो जिस समय मार रही होती हो उस समय प्यार नहीं होता बच्चे पे? बोलो बोलो। जब आप नहलाती हो बच्चे को प्यार होता है कि नहीं? कपड़े पहनाती हो बच्चे को प्यार होता है कि नहीं? फिर दूध पिलाती हो बच्चे को प्यार होता है कि नहीं? डांटती हो बच्चे को प्यार होता है कि नहीं? आपने कभी बच्चे के चरणों में फूल नहीं चढ़ाए, आपने कभी अपने बेटे की आरती नहीं उतारी, लेकिन आपने प्रेम किया है। बस आप भगवान की आरती भले ना करो, पूजा भले ना करो, पर कैसा प्रेम करो? जैसे एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, वैसे एक भक्त को अपने भगवान से प्रेम करना चाहिए। और जैसे माँ बेटे के प्रेम में कोई औपचारिकताएं नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। माँ और बेटे के प्रेम में कोई फॉर्मेलिटी है? अब आप क्या करें? महाराज जी हम कितने बजे माला जपें? अरे माँ कितने बजे बच्चे को दूध पिलाएगी, कितने बजे नहलाएगी, कितने बजे लाड़ करेगी? क्या इसका कोई टाइम फिक्स है? बोलो कि केवल 10 से 11 ही माँ बच्चे को प्यार करेगी, उसके बाद नहीं, ऐसा है? अरे माँ रोटी बनाती है पर बेटे का स्मरण रहता है नहीं। माँ काम करती है पर किसका स्मरण है? बच्चे का। जाग गया होगा क्या? दूध पिलाना है उसे, कहां होगा? तुम्हारा बेटा परदेश चला जाए पढ़ने, तुम रोटी बनाओगी पर याद उसकी आएगी, पता नहीं खाया होगा कि नहीं, आज सोया होगा कि नहीं, उसे नींद आई होगी कि नहीं। आप यहां हो, बेटा आपका सैकड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन आप हर काम करती हो और याद करती हो ना बेटे को, आप भूल जाते हैं।
याद करो ईश्वर को हर समय याद। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कहीं भी रहो, नहाओ खाओ लेटो उठो, बातें कहीं भी हो, हर समय किसे याद करना है? याद कैसे? जैसे एक माँ बेटे को, अब माँ बेटे को याद करती है तो कोई लोड लेती है क्या? परेशान। माला, क्या बेटे का माला जपती है माँ? बेटा 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 नहीं जपती, लेकिन माला नहीं जपती, लेकिन याद बेटे की बनी रहती। बात सही है कि गलत है? तुम तो माला भी जपते हो, राम राम राम, फिर भी तुम्हें याद नहीं आती राम की। और यहां बेटे का माला नहीं जपती हो, फिर भी बेटे को भुला नहीं पाती हो। जितना बेटे से प्रेम है, इतना भी तुम्हारा जिस दिन प्रभु से हो गया ना, तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सार्थक हो जाएगा। यही है पूजा, यही है प्रेम। इतना कर लिया तो सब कुछ सही, और इतना ना किया तो फिर जो तुम करो तो सब बेकार है। पूजा क्या है? क्या पूजा है? भगवान, ये जो गुलाब की माला भगवान पहने हैं, ये कोई मैंने थोड़ी गुलाब बनाए। इस गुलाब में कलर किसने भरा? ये ऑलरेडी ईश्वर की प्रॉपर्टी है। उनकी चीज उन्हें देके आपको लगता है भगवान हम लड्डू चढ़ाएंगे, हमारा काम बना दो। लड्डू में जो मिठास है वो कोई तुम्हारे बाप ने भरी है? शक्कर गन्ने से बनती है, और गन्ने में ऑलरेडी मिठास तुम नहीं भरते, वो ऑलरेडी मिठास भरने वाला भगवान है। क्यों? गन्ने को मीठा कौन करता है? बोलो। तो लड्डू बनाए बेसन के, तो बेसन क्या है? चना है। बेसन क्या है? वो चना खेत में होता है। कोई तुम्हारे पिताजी तो फैक्ट्री लगा के बैठे नहीं चने की, उगता तो खेत से ही है, देते तो भगवान है। तो चने का बेसन और शक्कर, शक्कर मतलब गन्ना, गन्ना मतलब मिठास। मिठास किसकी? तुमने भरी कि हमने भरी? तो सारी चीजें ऑलरेडी किसकी हैं? फिर तो तुम दे क्या रहे हो भगवान को? इसलिए भगवान से क्या करोगे? जोर से। कैसा? फिर आगे तुम अपने वाले रट्टू तोता वाली बातों में भाव से, प्रेम से छोड़ दो, डिलीट मारो सब, दिमाग फ्रेश करो। भगवान से प्रेम कैसे करोगे? मां की तरह। कैसे करोगे? कैसे करोगे? जैसे मां बेटे से करती है, और मां और बेटे के प्रेम में कोई औपचारिकता रियल जो है। मां डांटती है, तुम भी भगवान को डांट सकते हो। यदि मां की तरह जिसको हम प्यार करते हैं उसी को हम डांटते हैं। इसलिए गोपियां भगवान को डांटती हैं। अरे कपटी मधुप कितब बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या, ये डांट रही हैं। कपटी है तुम्हारा कृष्ण। भौरा आया, बोले कपटी है। जैसे तुम काले हो ना भौरा, ऐसे तुम्हारा कृष्ण भी काला कपटी है। गोपियां कृष्ण को क्या कह रही हैं? कपटी है। क्यों? प्रेम करती हैं। जहां प्रेम होगा वहां डांटने का अधिकार होगा। बोलो हां, बोलो हां। जहां प्रेम नहीं होगा वहां आप डांट के दिखाइए, किसी को झगड़ा हो जाएगा। इसलिए मेरी मां, प्रेम करो, निष्काम निस्वार्थ। जैसे कि मां का प्रेम बिल्कुल निष्काम है, पवित्र है, कोई जरा भी किंचित मात्र का कोई दोष नहीं है मां के प्रेम में। ऐसे ही वाला करो ना मेरी मां। आप ये समझो कि आप, अच्छा बताओ आपके कितने बच्चे हैं? जिसके जितने हैं वो उतनी उंगलियां उठाएं। अधिकांश 2 वाले ज्यादा हैं। पुरानी अम्मा नहीं है क्या? मैया ये देखो, ये मैया बढ़िया 5। चलो, यदि आपके 2 बच्चे हैं
तो आप दो बच्चों में कोई भेद करती हो क्या? किससे ज्यादा खवाती हो से कम? कोई दोनों के बीच में भेद है? दोनों में बराबर। अच्छा ये बताओ, यदि आपका तीसरा बच्चा होता तो आप उससे प्यार करते कि नहीं? कि उठा के फेंक आते? बोलो, करते ना। तो जैसे तीसरे को करते, तो आज दो हैं तो दो से करते हो, तो चलो तीसरा कृष्ण कोई मान लो कि ये भी हमारे हैं। और जैसे दो से प्यार, वैसे तीसरे कृष्ण से प्यार। अब प्यार रिश्ता क्या रखना है? तो जो तुम्हारी मर्जी। बोलो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। त्वमेव, हे प्रभु आप ही हमारी, चाहे माता की तरह प्यार करो, चाहे पिता की तरह प्यार करो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम। चाहे आप जो चाहो, त्वमेव सर्वम, सर्वम कह दिया मतलब सब कुछ। जो आपका मन है वो संबंध जोड़ लो, और भगवान से रिश्ता तो जोड़ लो। आप लोग क्या करते हैं? पूजा तो करते हैं, लेकिन भगवान से आपका अभी तक कोई रिश्ता नहीं है। क्या रिश्ता है? मैया बताओ, आपका भगवान से क्या रिश्ता है? हाँ, आइए मैया, क्या? ये तो देखो अभी अभी सुन सुन के कहने लग गई आप। अभी इसके पहले तो खाली था खोपड़ी बिल्कुल। कोई रिश्ता आप लोग रखे नहीं, सच्चाई ये है। बस आप पूजा करते हैं, काय कौन से रिश्ते से कर रहे हैं पता ही नहीं। एक रिश्ता प्रॉपर होना चाहिए, भगवान से कोई संबंध। मेरा संबंध जानो। आप मेरे से पूछो अनिरुद्धाचार्य जी, महाराज जी आपका क्या रिश्ता भगवान से? पूछो 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 और पूछो। यहां वाली मैया ना पूछोगी मेरी माँ, और यहां वाली मैया, ओ पंचायती मैया, कहा झांक रही हो ऐसे ऐसे? हमारा भगवान से रिश्ता शुरू से, मैंने जब से होश संभाला तो मैंने अपने श्री राधा रानी को मैं माँ कहता हूं। मेरी माँ राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। राधा माता है, सीता हमारी माता है, लक्ष्मी मैया हमारी, तो लक्ष्मी जी हमारी माता, और नारायण हमारे पिता हैं, राम हमारे पिता हैं, कृष्ण हमारे। और मैं सच्ची कहूं, मैं अपने माता पिता की तरह इनको प्यार करता हूं, भगवान की तरह नहीं करता। माता पिता की तरह ही बातें करता हूं, भगवान की मैंने भगवान को देखा ही नहीं। मैं इन्हें माता पिता के रूप में स्वीकार करता हूं। तो मैं इन्हें क्या मानता हूं? माता पिता। आप मेरे माता हो, पिता हो, मैं आपका बच्चा हूं। अब आप चाहो तो पार लगाओ, चाहो तो डुबाओ। हम तो आपकी गोद में, हम जब यहां होते हैं वृंदावन में, हम चारों तरफ कहीं भी हों, हम ऐसा फील करते हैं कि हम भगवान की गोद में हैं। हर जगह ऐसा फील करते हैं कि हम भगवान की गोद में। हम भगवान को नहीं जानते, हम तो अपने इन माता पिता को जानते हैं। बिहारी जी हमारे पिता हैं, और राधा जी हमारी सिंपल। अब भगवान भगवान के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। संबंध जोड़ लिया, उस रिश्ते को निभाना है बस, प्रपंच में नहीं। आप लोग भी एक रिश्ता बनाओ और ठिकाने से निभाओ। गोपियों ने पति बना लिया, इतिहास साक्षी है, शास्त्र साक्षी है। बिना रिश्ते का कोई, मीराबाई ने रिश्ता बनाया क्या? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, मेरे पति हैं कृष्ण। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिये वर गोपाल को मेरे चुनरो अमर कर जाए। तो मीरा ने जोड़ा संबंध पति का, मेरे पति हैं। द्रौपदी ने जोड़ा संबंध के ये मेरे भाई हैं। द्रौपदी ने संबंध जोड़ा, ये मेरे। अर्जुन ने संबंध जोड़ा, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे सखा हैं।
हाँ या ना? यशोदा ने संबंध जोड़ा, ये मेरे पुत्र हैं। हाँ, नंद बाबा ने संबंध जोड़ा, ये मेरे पुत्र हैं। और लवकुश ने संबंध जोड़ा, ये मेरे पिता हैं। और एक बात और बताऊं, सच्ची भी है। भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम बताओ, प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न जी के पुत्र का नाम बताओ, अनिरुद्ध। भगवान श्री कृष्ण के पोता कौन? बोलो। तो वैसे भी हम लीगल रिश्ते से भगवान के पोते ही लगते हैं। हाँ? तो अनिरुद्ध भगवान के सगे पोते हैं। तो ये हमारे दादा और दादा पिता के समान है। दादा और पिता क्या अंतर है? क्यों? दादी माँ है और दादा, तो ये हमारे माता पिता। तो मैं तो लीगल हूं, आप भी लीगल बन जाइए, संबंध जोड़िए और सच्चा। सुनो, भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं, इस लफड़े में ना पड़ो। इतने सारे संबंध तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी जमाने भर से भरे पड़े हैं कि नहीं? हाँ या ना? कितने सारे मोबाइल पे तुम्हारे नंबर हैं रिश्तेदारों के। जब संसार के लोगों से इतने रिश्ते हो सकते हैं, तो एक रिश्ता भगवान से बनाने में बुराई क्या है? संसार से रिश्ता बनाए तब तो तुमने सवाल नहीं किया, और भगवान से रिश्ता बनाने चले तो जी भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, ये है तो वैसा का। अरे भाई, इतने सारे बनाए हो, एक छोर बना लो। काहे इतने सवाल जवाब कर रहे हो? तुम्हारे बस का नहीं है। समझ, सोई जाने जेह देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाए। भगवान को तुम जान पाओ, हमारी इतनी खोपड़ी नहीं है कि हम ईश्वर को जान पाए। वो कुछ जना देंगे तो हम जान सकते हैं, वरना हम में कोई क्षमता नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है। माता सती ना जान पाई, राम को परीक्षा लेने चल गई। ब्रह्मा ना जान पाए, कृष्ण को परीक्षा लेने आ गए। इंद्र ना जान पाए, कृष्ण को पानी बरसाने लग गए। तब तो गिरिराज जी उठाए। तो जिन्हें इंद्र राजा ना जान पाए देवताओं के, ब्रह्मा ना जान पाए, माता सती ना जान पाए, उन्हें भला आप और हम क्या जान पाएंगे? एक रिश्ता बना के संग संग चलो बस। सही है? यशोदा को क्या पता कि ये कौन? वो तो ये कहती मेरा बाल, मेरा बेटा है, बस। एक रिश्ता जोड़ लो, सिंपल, जो आपको अच्छा लगे। त्वमेव सर्वम, जो आपको भाए जोड़ लो, बस काम हो जाएगा। बात समझ में आई? अब क्या रिश्ता आपका भगवान से? बैठे बैठे फिर वही कहानी, सब कुछ खिचड़ी ना बनाओ। अब जाना घर, ठंडे दिमाग से तय करना, हे भगवान आप हमारे सब कुछ हैं। ये तो ठीक है, सब कुछ तो है, लेकिन मैंने क्लियर किया ना कि मैं माता पिता मानता हूं। तो एक रिश्ता रखो, एक सब कुछ, ये तो बला टारने वाली बात हो गई। ऐसे में उलझ जाएंगे, उलझना नहीं है। एक यशोदा माँ ने सब कुछ थोड़ी माना, कृष्ण को माना, आखिरी में वो सब कुछ है भगवान हमारे, लेकिन एक रिश्ता रखा प्रॉपर, ये मेरा बेटा है। मीराबाई ने एक रिश्ता रखा, ये मेरे पति हैं। द्रौपदी ने एक संबंध रखा, मेरा भाई कृष्ण। एक आप भी रखो ना एक, और फिर एक के बाद तो बस सब कुछ हो ही जाएगा। सब कुछ गया कहां है? बोलो। एक पकड़ में एक गांठ खुलेगी ना, तब सारी खुल जाएंगी। एक ही नहीं खुल रही अभी, एक ही पकड़ में नहीं आ रहा है। पहले एक सीढ़ी में पांव जम जाए तब दूसरी में, दूसरी में जम जाए तब तीसरी में। क्यों? बात सही है। आप बताओ आपका क्या रिश्ता भगवान से? हाँ? कोई भी संबंध जोड़ लो और बस उस संबंध को निभाओ, मानो। जैसे दास अनिरुद्ध, मैं पूरा गौरी गोपाल का रोज का हिसाब किताब, कितना आया, कितना गया, कितना खर्चा हुआ, क्या क्या हुआ, सारा मैं जाके अपने गौरी गोपाल भगवान को शाम को रोज कह देता हूं। ये रही आपका ये हिसाब किताब, ये जानो, ये पूरा सिस्टम आपका। मैं तो कहता हूं कि मैं तो प्रभु आपका बच्चा हूं, आपका नौकर हूं, सब कुछ आपका है, आप जानो। और आपका हमें टेंशन नहीं लेता, मुझे पता मेरे भगवान सब देख रहे हैं। यहां पर गौरी गोपाल आश्रम में जो कुछ हो रहा है
वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। मैं कुछ भी कहीं हस्तक्षेप नहीं करता, कोई उंगली नहीं करता। मुझे पता जो डिसीजन है वो मैं केवल जो मुझे प्रेरणा मिलती है, भगवान कहते हैं कि ये काम कर लो, ऐसे कर लो, मैं कर लेता हूं। भगवान का मन हुआ कि अन्न क्षेत्र होना चाहिए वृंदावन में, सबको भोजन मिलना चाहिए। लो भैया, प्रभु की इच्छा है। वृद्ध माओं की सेवा होनी चाहिए, भगवान की प्रेरणा आई कि आपको ये करना है, ठीक है। गौशाला हो, गायों की सेवा हो, चलो ठीक है, गौशाला, गौरी गोपाल गौशाला। फिर प्रेरणा आई कि गौरी गोपाल गुरुकुल हो जहां बच्चे पढ़ें, तो गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। प्रेरणा कहां से आई? वो कर कौन रहा है? करा कौन रहा? भगवान। हम तो नौकर बन के कार्य कर रहे हैं। अभी एक प्रेरणा और आई, अभी इन्हीं दिनों में, अभी इन 7 दिनों के अंदर मेरे मन में एक भाव आया कि गौरी गोपाल, मैं आप सबसे कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपके आसपास कोई हो तो उसे लाभ दीजिएगा मेरी बात का। आपके पास कोई परिवार है और गरीब है, वो अपनी बेटी का विवाह करना चाहता है, तो लड़की और लड़का आप ढूंढ लाओ। जो लड़की आपको पसंद आए, जो लड़का आपको पसंद आए, आप लोग अपने लड़का लड़की पसंद के ढूंढ लो, हम नहीं ढूंढेंगे। और जब ढूंढ लो और तुम्हें लगे कि हम बारातियों को भोजन नहीं करा पाएंगे, हम कैसे ब्याह करें बेटी का, हम गरीब हैं, तो यदि आप अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं तो लड़का लड़की आप ढूंढ लो और गौरी गोपाल आओ, तो ये दास अनिरुद्ध बहनों का विवाह करके और उनको जो बन पड़ेगा दान दक्षिणा देकर विदा करेगा। गरीब कन्याओं का विवाह, गरीब कन्याओं का विवाह। कोई माता पिता असमर्थ हैं और हमारे और आपके सपोर्ट से यदि उस बेटी का विवाह हो रहा है तो फिर अच्छा है। तो लड़का लड़की आप ढूंढ लो, और जो गरीब परिवार की बेटियां हैं जिनके माता पिता विवाह करने में, अब देखो आप घर पे विवाह करोगे, टेंट वेंट का खर्चा आपको लग जाता है, विवाह, और फिर हम आपको जो बन पड़ेगा धन धान्य भी देने की कोशिश करेंगे, जो हमारी क्षमता होगी, जिसे आज की भाषा में दहेज कहते हैं। तो दहेज तो नहीं, लेकिन एक भाई अपनी बहन को जो दे पाए कन्यादान में, कन्यादान। तो आप लोग कोई आसपास गरीब परिवार हो और वो इच्छुक हो तो ये दास तैयार है। तो देखो ये प्रेरणा मेरे अंदर भगवान ने की कि कोई जरूरतमंद है तो उसका विवाह होना चाहिए। तो ये दास गौरी गोपाल के दरवाजे अब एक गरीब बाप के लिए भी खुले हैं कि आप लड़का लड़की ले आओ, आपका पूरा खर्चा आगे का यहां से हो जाएगा। बात ठीक है कि गलत है? ये सही है कि गलत है? तो फिर ये सारे भले काम हैं। एक गरीब परिवार की बेटी का विवाह हो जाए, कितना अच्छा है। तो ये सारे काम जो गौरी गोपाल में हो रहे हैं, ये मेरे द्वारा नहीं, ये गौरी गोपाल भगवान स्वयं यहाँ के मालिक बन के सब काम करते हैं। हम तो उनके नौकर हैं, उनके कार्यकर्ता। तो गोपियों से उद्धव जी ने कहा, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है प्रेम जगत में सार। फिर वही बात आ गई, प्रेम सार है। प्रेम कर लो तो काम बने, और वरना पूजा में उलझे रहो, फॉर्मेलिटी औपचारिकता में तो उलझे रहो। हमने तो रास्ता बता दिया, चलो मत चलो मर्जी आपकी। माँ यशोदा को समझाए उद्धव जी, गोपियों के प्रेम के आगे उद्धव जी खुद फीके पड़ गए। उद्धव जी का ज्ञान ना चला प्रेम के आगे, गोपियों के प्रेम में ऐसे रंगे 6 महीने तक रहे। ब्रज रज में लौटते हुए उद्धव जी गोपियों के पास कृष्ण को देखा,
अच्छा, गोपियां और कृष्ण कोई अलग नहीं थे। उद्धव जैसे ज्ञानी के ज्ञान को समाप्त करने के लिए भगवान ने ये लीला रची। गोपियों से कृष्ण अलग थोड़ी थे या हैं, ये तो लीला है, ताकि वो ये दिखा सकें कि देखो प्रेम किसे कहते हैं। प्रेम को प्रकट करना था गोपियों के द्वारा, इसलिए ये लीला रची गई। राधा रानी को श्राप था कृष्ण से 100 साल का वियोग होगा, इसलिए भी ये लीला रची गई। फिर भगवान का दर्शन भगवान का दर्शन गोपियों के हृदय में उद्धव जी को हुआ। ब्रज रज में लौट कर उद्धव जी बोले मुझे लता पता बना दो। लता पता, वृंदावन की जो लता पता है कोई सामान्य पेड़ पौधे नहीं है, ये कोई साधु संत वृक्ष योनि में भजन कर रहे हैं धाम में। ये वृंदावन धाम कोई सामान्य नहीं है। आप बड़े पुण्यात्मा होंगे कि आपको 7 दिन के लिए बिहारी जी ने अपने धाम में स्थान दिया। ऐसे नहीं मिलता धाम। बड़े बड़े लोग तरसते तड़पते हैं कि हम धाम पहुंच जाएं, नहीं मिलता भैया। बिहारी जी की महफिल को तो बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। धाम की बड़ी महिमा है। ये धाम को आप हल्के में मत लो। ये वृंदावन कैसा है, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। आपको यहाँ जो दिखता है ना उससे बिल्कुल परे परे है वृंदावन। वृंदावन को समझने के लिए भाव चाहिए, फीलिंग चाहिए, प्रेम चाहिए। वृंदावन यहाँ का कुत्ता बिल्ली भी कोई सामान्य नहीं है, धाम का वास उसे मिला हुआ है। इसलिए वृंदावन देवताओं को भी दुर्लभ है। नाम रूप लीला धाम 4 चीजें हैं। या तो भगवान के नाम का आश्रय लो, या रूप का चिंतन, लीला का ध्यान, लीला का स्मरण, लीला का गुणगान और धाम। और आप बड़े भाग्यशाली के नाम भी सुनने को मिल रहा भगवान का, रूप भी दर्शन करने का मौका मिला बिहारी जी का, लीला का गुणगान कर ही रहे हैं, सुन रहे हैं और धाम में बैठे हैं। चारों मिल गए आपको। बड़े भाग्य से यह धाम मिलता है मेरी माँ। पता नहीं आप कितना फील करेंगे, समझेंगे। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वृंदावन क्या है। इन आंखों से वृंदावन को देखा नहीं जा सकता। आप लोगों को यहाँ पता नहीं क्या नजर आता है, लेकिन जब प्रेम होगा तो कण कण में यहाँ कृष्ण और राधा ही राधा है, कृष्ण ही कृष्ण है। यहाँ कुछ भी नहीं होने के सिवा। वृंदावन मतलब बिहारी जी की गोद, भगवान की गोद है ये। वृंदावन मतलब भगवान की गोद में बैठे हैं हम लोग। उद्धव जैसे ज्ञानी चरणों में लेट करके प्रणाम करके गए। अच्छा एक बात बताएं, वृंदावन से ना कृष्ण कहीं गए ही नहीं। ये तो लीला है कि मथुरा गए और द्वारिका गए, ठीक है, एक रूप से गए, एक रूप से गए। आपको पता है यशोदा माँ के एक बेटा पैदा हुआ था। यशोदा माँ के क्या उत्पन्न हुआ? एक बेटी और एक बेटा। जब वसुदेव जी कृष्ण को लेकर आए तो कृष्ण को रखा यशोदा के पास और कन्या को लेकर के चले गए। ये तो आप जानते हो। कंस ने फिर पत्थर पर पटका, वो हाथ से छूट कर गई। पर इसके बीच में एक कथा और है, आप सुनना चाहो तो सुना दूं। यशोदा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। एक कन्या थी, एक बालक था। यशोदा माँ के 2 पुत्र हुए, 2 बच्चे हुए, एक बेटी और एक। और वसुदेव जी आए देवकी के पुत्र लेकर, तो कन्या को लेकर गए। पर यशोदा का जो बेटा है और जो वसुदेव जी के बेटा है, तो देवकी का बेटा और यशोदा माँ के दोनों बेटे मिलकर एक हो गए। दोनों मिलकर, तो जो कन्या बची उसे तो वसुदेव जी लेकर चले गए।
फिर क्या हुआ, फिर 10.5 साल तक वो एक ही रहे, 10.5 साल तक वो एक ही रहे। पर जब भगवान वृंदावन से मथुरा गए तो जो देवकी के पुत्र थे वो तो मथुरा चले गए, पर जो यशोदा पुत्र थे वो वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं गए, कभी नहीं गए, वो कभी नहीं गए। इसलिए वृंदावन का कन्हैया बाल रूप में पूजा होती है। इसलिए वृंदावन के किसी मंदिर में आपने घंटा नहीं देखा होगा। किसी मंदिर में घंटा देखा, टन 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 टन, नहीं कहीं देखा आपने? यहां बाल रूप की पूजा होती है, छोटे से कन्हैया। तो घंटे बजा के बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करें, इसलिए कहीं मंदिर में यहां घंटा नहीं। यहां जितनी भी पूजा है बाल रूप की पूजा है। बिहारी जी भी बाल रूप में है, राधा रमण जी बाल रूप में है, सारे सप्त देवालय यहाँ के बाल रूप में ही हैं। तो जो देवकी पुत्र हैं वो तो मथुरा गए और वो कंस को मारे और वो सुदर्शन उठाए, पर जो यशोदा पुत्र हैं वो सदा गोपियों के बीच रहकर, आज भी वृंदावन में रास होता है निधि वन में। कहां पे? आज भी राधा रानी का श्रृंगार वहां रखा जाता है, सुबह फैला मिलता है। ये बड़े बड़े न्यूज वाले भी आकर देख चुके हैं, ताला अपना लगा के सब क्लियर है। आज भी वहां सब रात को बंदर बंदर सब अपने से चले जाते हैं, रात को कोई रुकता नहीं है निधिवन जी में। सेवा कुंज निधिवन, आज भी यहाँ ये लीलाएं चलती हैं। तो द्वारिकाधीश तो चले गए द्वारिका, देवकी के पुत्र, पर जो यशोदा नंदन है। फिर आप कहोगे कि फिर ये गोपियों का रोना ये एक लीला थी, समाज को ये बताने के लिए कि भगवान को कैसे पाया जाए। तो भगवान के लिए तड़पना पड़ता है। जब आप गोपियों की तरह बनोगे तब आप भगवान की उस लीला में सम्मिलित हो जाओगे, भगवान को पाने के अधिकारी बनोगे। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एक मैसेज देना था कि ईश्वर को कैसी भक्ति करके पाएं, तो गोपियों की तरह भक्ति करके पाएं, अलग नहीं थे। तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। मैंने आपको कहा कि देव यशोदा मां के एक पुत्र भी हुआ था, जो दोनों मिलकर एक, मतलब एक समय भगवान 2 रूपों में थे। एक समय भगवान 2 रूपों में थे, एक द्वारिका वाले कृष्ण के रूप में और एक वृंदावन वाले बिहारी जी के रूप में। ऐसा है, इसलिए वृंदावन से कन्हैया कहीं गए नहीं, ऐसा वृंदावन की मान्यता है। यहां से कभी कभी प्रभु गए नहीं, लीला के लिए गए। और जो सुदर्शन उठाए वो देवकी पुत्र हैं। यशोदा नंदन तो केवल ब्रजमंडल में सदा अपने भक्तों के बीच में रास लीला में रहते हैं। रास मतलब भक्तों का मिलन। आप अच्छी भक्ति कर लोगे तो भगवान अपनी उस रास लीला में आपको भी स्थान दे देंगे। और रास रचाएंगे मतलब मिलन होगा। कौन सा मिलन? जीवात्मा और परमात्मा का। रास का मतलब क्या है? मिलन। जैसे आपका और हमारा मिलन हो रहा है इस भागवत जी के माध्यम से, उसी तरह भक्त और भगवान का साक्षात्कार होना, ईश्वर का साक्षात्कार होना ही रास है। अब रास मतलब आप लोग सुनते होंगे, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। रास लीला का अर्थ ना चरित्र से नहीं है। कुछ लोग तो भगवान के चरित्र पर भी उंगलियां उठाते हैं कि कृष्ण का चरित्र कैसा है। अरे वो भगवान है। अच्छा ये बताओ, छोटा सा मैं प्रश्न पूछूंगा, उत्तर दे देना। ये बताओ कि यदि कोई बूढ़ी माता कहती है कि बेटा अनिरुद्धाचार्य मैं तुझे गले से लगाना चाहती हूं, तो बताओ उस मां का मन है कि वो मुझे गले लगाए, तो मुझे उस मां के गले लगना चाहिए कि नहीं? बोलो। तो जब मैं गले लगूंगा उस मां के, तो क्या मेरे गले मिलने में कोई पाप है? उसी तरह मीराबाई ने कहा कि प्रभु आप हमारे पति बनो,
मीराबाई ने कहा कृष्ण को कि आप, मीरा ने किस रूप से भजा? पति। गोपियों ने किस रूप से भजा? तो जब भक्त कह रहा है कि आप हमारे पति बनो, तो भगवान को पति के रूप में मिलना चाहिए कि नहीं? यदि नहीं मिले तो फिर भक्त की इच्छा अधूरी हो गई। पर भगवान कहते हैं कि भक्त के अंदर जो कामना है, मैं उस भक्त की कामना पूरी करता हूं, चाहे वो कोई भी कामना। ध्रुव जी को राजा बनने की कामना थी, राजा बनाया। विभीषण को राजा बनने की कामना थी, राजा बनाया। सुग्रीव को राजा बनने की कामना थी, राजा बनाया। हनुमान जी को चरणों की सेवा की कामना थी, द्वार की कामना थी, तो तुम रखवारे द्वार पे बैठे हनुमान जी, राम द्वारे तुम रखवारे। शबरी की कामना कि राम मेरा दर्शन दे मुझे और मेरा संस्कार करें, शबरी मां पर कृपा हुई। जटायु की इच्छा कि राम के हाथों से मेरी चिता पे आग लगाई जाए, जटायु की इच्छा कि राम के हाथों मेरी चिता पे, बोलो, आई आग लगाई जाए। तो जटायु का अंतिम संस्कार राम जी ने किया। तो राम भगवान का धर्म है कि आप यदि उन्हें जो भाव से भज रहे हैं, वो भाव से भगवान आपको मिले। तो जब भगवान को कोई पति के भाव से भजता है, तो पति के भाव में मिलते हैं। इसमें बुराई। अब लोग कहते हैं कि कृष्ण की इतनी सारी पत्नियां क्यों, 16,108 विवाह क्यों? अरे भाई, सतयुग जब राम आए तो राम से विवाह करना चाहते थे बहुत लोग। माता सीता का विवाह तो राम जी से हो गया, लेकिन माता सीता के अतिरिक्त और भी स्त्रियां थीं जो राम जी से विवाह करना चाहती थी। क्या आप बता सकते हैं उनमें से कौन दूसरी स्त्री थी? जानते हैं? दूसरी स्त्री थी वेदवती। कौन? और तीसरी स्त्री थी माता, वो आप पूजा करते हैं ना माता रानी की, सबसे ऊपर वैष्णवी मैया। वैष्णवी मैया भी राम जी से विवाह करना चाहती हैं, पता है आपको? जो वैष्णव मैया है, वैष्णवी मैया, वैष्णव देवी, वैष्णवी मैया भी चाहती हैं कि मैं राम से विवाह करूं। और कहा, राम जी से प्रस्ताव रखा कि आप हमसे विवाह करो। ये उस समय की बात है जब राम जी वनवास में थे, तो जंगल में मिल गई। तो राम जी बोले कि जब मैं रावण को मार कर आऊंगा, यदि आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। तो राम जी रूप बदल कर आए, वैष्णवी मैया पहचान ना पाई, चाहती थी। तब राम जी से बोला कि आप मेरे से विवाह नहीं करोगे। तब भगवान बोले कि मैं कलयुग में अवतार लूंगा, कल्कि बनकर, तब मैं आपसे विवाह करूंगा, तब तक आप इंतजार करो। तो वैष्णवी मैया तब से राम के इंतजार में है। कलयुग के अंत में कल्कि भगवान से मां वैष्णव का विवाह होगा। तो राम जी तो एक है ना, पर विवाह तो करना बहुत लोग चाहते हैं। तो सारे विवाह तो त्रेता में नहीं हो सकते थे ना, बोलो। इसलिए जो त्रेता की वेटिंग लिस्ट थी, वो फिर द्वापर में आई गोपियां बनकर, और कृष्ण बनकर आए राम। तो एक साथ भगवान ने विवाह किया सबसे कि एक जन्म में ही सबका विवाह करके सबकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। सबकी इच्छा है कि हम इनके पति, हम इनकी पत्नी बने। तो भगवान सबकी कामना पूरी करते हैं। नहीं मैया, नहीं समझ में आया? आपकी भी इच्छा है कि हम भगवान की पत्नी बन जाएं, तो आपको भी कभी भगवान मौका दे देंगे। बस प्रेम सच्चा हो, भक्ति हो। आपको पुत्र भाव है तो कभी आपको भी भगवान यशोदा बना देंगे। ये तो नित्य लीला है। भगवान की लीलाएं अखंड चल रही हैं, आज भी चल रही हैं। कहीं इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ऐसी पृथ्वियां ना जाने कितनी है। आज यहाँ लीला पूरी हुई, दूसरी पृथ्वी में वही लीला चालू है, वहां भी चारों युग चल रहे हैं। भगवान के तो रोम रोम में ऐसे कितने ब्रह्मांड। अब तो विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया कि ऐसी पृथ्वियां, ऐसी गैलेक्सी, ऐसी आकाश गंगाएं और ना जाने कितनी है, कितनी आकाश गंगाएं हैं, कोई पार नहीं है।
इतने सारे विवाह किए। समझ में आई बात? क्यों किए? क्योंकि भगवान नित्य लीला करते हैं। रास कोई सामान्य लीला नहीं है, मिलन है भक्त और भगवान का। भगवान का पहला विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ, दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवंत जी की बेटी जाम्बवती से, तीसरा विवाह सत्यभामा जी, चौथा यमुना जी, पांचवा मित्रविंदा, छठवा सत्या, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा। भौमासुर कुमार के 16,100 कन्याओं को बंदी भौमासुर ने बनाया, उसके जेल से मुक्त किया। उन कन्याओं से कहा कि अपने अपने घर जाओ। कहा प्रभु आपके सिवा हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। विवाह किया, टोटल विवाह हो गए 16,000 वेद की ऋचाएं हैं, 108 उपनिषद हैं। तो वेद की ऋचाओं से अर्थात वेद मंत्र भी भगवान से कहते हैं कि हमें पत्नी के रूप में स्वीकार करो। जैसे शंकर जी कहते हैं कि प्रभु हमें भी गोपी के रूप में स्वीकार कर लो। वो शंकर जी क्या बनकर आए? बोलो। हाँ, कृष्ण किनको स्वीकार करते हैं? जो गोपियों की तरह प्रेम करे, वो गोपी भाव। गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपने भीतर की वासनाओं को समाप्त कर दिया हो, उसका नाम गोपी है। शंकर जी भी गोपी बनकर आए, भगवान ने स्वीकार कर लिया गोपी के रूप में। ऐसे ही है, भगवान ऐसे करते हैं, लीला है। तो भगवान 16,108 विवाह की। आप में से किसी को ऐतराज है क्या कि भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए? मैंने मजबूरी बता दी कि भाई भगवान तो सबके पति हैं और 16,108 नहीं, चर अचर प्रत्येक प्राणी। बताओ आपके अंदर प्राण है कि नहीं? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। पति का अर्थ क्या होता है? आप बताओ पति का मतलब क्या होता है? आप बताओ पति का मतलब? पा रक्षणे धातु से पति बनता है। किससे? पा रक्षणे धातु। जो रक्षा करे उसका नाम पति है। जो रक्षा करता है, आप लोग क्या समझती हो कि जो हमारे गोलू मोलू का पापा बन जाए वो पति है? ऐसा नहीं है। आप केवल इतना ही सोचते हैं कि जो इस बच्चे का बाप बन जाए वो पति है। ना, पति का अर्थ है केवल शारीरिक मिलन का नाम नहीं कि जो शारीरिक संबंध में रहे वो पति। ना जी, अब सेनापति भी तो होता है, वो कहां शारीरिक संबंध में रहता किसी के साथ, पर वो पति है, सेनापति। राष्ट्रपति सबका पति। क्यों? राष्ट्रपति तो सबके पति है ना। पति मतलब वहां पर रिश्ते संबंध से नहीं, रक्षा अर्थ पर पति बनता है। जो रक्षा करे वो पति। हाँ या ना? राष्ट्रपति, सेनापति, उपराष्ट्रपति। हाँ या ना? तो पति मतलब रक्षा अर्थ। उसी प्रकार आपके प्राणों की रक्षा कौन करता है? बोलो जोर से। भगवान। तो भगवान ही सबके प्राण दाता है, प्राणों के रक्षक हैं। इस हिसाब से भगवान प्रत्येक जीव मात्र के पति हैं। चींटी से लेकर हाथी तक सबके पति कौन? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, सबके प्राण, सबके प्राण, सबके प्राण। तो फिर भगवान सबके पति है। और भगवान से ना कोई ऐसा नहीं कि मीराबाई ने पति के रूप में भजा तो कोई मीरा के अंदर वासना थी। नहीं, एक प्रेम है पति की तरह, पाना है। कोई वासना लेके थोड़ी पाने गई थी मीराबाई। जरूरी थोड़ी है कि वासना से ही हम पति भाव रखें ना, जरूरी बिल्कुल नहीं। बिना वासना के भी आप पति भाव होता है। मीराबाई को था। तो कोई वासना बीच में, देखो आजकल क्या है ना, हम हो गए हैं सामान्य लोग हम सब। तो क्या है, हम लोग वासनाओं में डूबे हुए प्राणी हैं।
तो हम लोग अपनी तरह ही भगवान को सोचते हैं, जस आपन तस दूसर जाने। हम इस विषय वासना से खुद उबर नहीं पाते, तो भगवान को उस नजरिए से देख नहीं पाते। जिस दिन आप खुद उबर जाओगे, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि कृष्ण कौन है और वो रिश्ते क्या है, रिश्तों की मान्यता क्या है। बात इतनी है कि आजकल खुद आदमी डूबा पड़ा, निकल ही नहीं रहा है, तो वो जैसा भगवान है वैसी भगवान को भी देखता है उसी नजरिए से। तो भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए और हर पत्नी के संग भगवान खुश हैं, प्रसन्न है। हर पत्नी के 16,108 महल बनाए, एक एक बेटी हुई भगवान की। 16,108 बेटियां हैं भगवान कृष्ण की, और 16,108 रानियों से 10-10 बेटे हुए। एक रानी से 10 बेटा और एक बेटी, 11 बच्चे। इतना बड़ा परिवार, इसलिए तो 56 करोड़ यदुवंशी हो गए सब टोटल मिला के, नाती पोता मिला के। खूब बड़ा परिवार था भगवान का, है ना जी। बड़े गरीब परिवार से हैं, गरीबी बहुत है, पेट भरने को रोटी नहीं है। लेकिन सुदामा जी कृष्ण के भक्त हैं, प्रेम बहुत करते हैं। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग सुदामा जी की तरह हैं, गरीब? आज सुदामा जी की तरह गरीबी है कहीं आपको दिखने को मिलती है? देखने को मिलती है? सुदामा जैसी गरीबी अब किसी के पास नहीं है। 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता सुदामा जी का। ऐसी स्थिति तो मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी की होगी। क्यों? फटे कपड़े पहनना, ठीक से कपड़े भी नहीं थे सुदामा जी के पास। सुदामा जी की स्थिति बड़ी दयनीय है। अच्छा ये बताओ, सुदामा जैसी गरीबी है क्या किसी के पास? नहीं। क्या सुदामा जैसी भक्ति है किसी के पास? सुदामा जैसी भक्ति तो नहीं है किसी के पास। पर सुदामा इतने बड़े भक्त होकर भी, इतनी गरीबी में रहकर भी, क्या उन्होंने कभी कृष्ण से शिकायत की कि प्रभु हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं और देखो तुमने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया? क्या शिकायत करी? लेकिन आज का आदमी जरा सी पूजा करने लग जाए तो भगवान से शिकायत, भगवान देखो हम तुम्हारी इतनी पूजा करते और ऐसा हो गया, ऐसा हो रहा है। जरा सा आप पूजा कर लो तो शिकायतें करने लग जाते हो, जबकि सुदामा इतनी गरीबी में है। लेकिन कभी सुदामा जी ने शिकायत नहीं की कि कन्हैया मैं देख कितनी गरीबी में गुजर रहा हूं, फिर भी श्री कृष्ण फिर भी जाप चल रहा है, सतमार्ग पे चल रहे हैं, कोई गलत मार्ग नहीं अपनाया, कृष्ण का गुणगान गाते हैं। आप लोग यदि ऐसी स्थिति से गुजरते हैं, जीवन में जरा संकट आता है तो लोग कहते हैं नहीं जी अब मैं भक्ति नहीं करूंगा। एक मैया बोली मैं पहले बहुत मानती थी भगवान को, अब नहीं मानती। क्यों? पहले काम ठीक चल रहा था, अब काम थोड़ा नहीं चला तो अब नहीं मानती। आजकल लोग स्वार्थ रख के पूजा करते हैं। भक्त और भगवान के बीच में ना स्वार्थ नहीं हो। यदि स्वार्थ होगा तो फिर वो भक्ति पवित्र कहां रहेगी? कम से कम देखो, भगवान से तो निस्वार्थ जुड़ो, संसार से तो आप स्वार्थ से ही जुड़ते हैं। एक तो संबंध ऐसा रखो जहां स्वार्थ ना हो। क्यों भैया? भगवान और आपके बीच में, भक्त और भगवान के बीच में कोई स्वार्थ की दीवार ना हो, स्वार्थ का कोई पर्दा ना हो। बाकी तो सब देखो स्वार्थ से जुड़ते हैं। आपके दोस्त लोग, परिवार, रिश्तेदार सब स्वार्थ से जुड़ता है। आपके पास पैसा होगा तो आपके द्वार पे भीड़ लगी होगी, आपके घर में पैसा ना होगा तो आपके अपने भी रिश्ते छोड़ देते हैं। ये बात सही है। तो संसार तो स्वार्थ से है। कम से कम एक रिश्ता तो हो हमारा जिसके बीच में कोई स्वार्थ की दीवार ना हो। सुदामा जी ऐसे ही हैं, कोई स्वार्थ नहीं, निष्काम निष्कपट। सुदामा मांग कर ले आते हैं, जो मिल जाए पत्नी सुशीला माँ बना के खवा देती हैं। 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता। पत्नी बोलती हैं आज बच्चे भूखे हैं, बोले आज बस और पानी पिला के सुलाओ, शायद कल कुछ मिल जाए। फिर मांगने जाते हैं, भिक्षाम देही,
भिक्षाम देही, लोग कई देते हैं कुछ नहीं देते, और 5 घर से ज्यादा वो मांगते नहीं थे, भूखे सोते थे। एक दिन पत्नी ने कहा कि आपके बारे में मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। बोले हाँ, तो जाओ कुछ मांग लाओ। सुदामा बोले नहीं, मैं कृष्ण से कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। देखो भक्ति करते हैं पर मांगते कुछ नहीं है। और आप लोग 16 सोमवार व्रत रखो तो 17वीं सोमवार को डायरी लेके चली जाती हो, चलो शंकर जी हिसाब कर लो। 17वीं सोमवार को हिसाब कर लो। हाँ? वाह, क्यों? हिसाब किताब भगवान से। अरे केला ला के दे दो हनुमान जी को 2-4, केला ले आओ ऊपर से, हनुमान जी को दे दो 2-4, जल्दी ले आओ। तो कुल मिलाकर कहना ये, मैया सुन लो मेरी मां, जाओ रख देना वहां, वो ले लेंगे, चुपके से रख देना भाई, दौड़ के जाओ पंडित जी, दे दो केला, हनुमान जी खाए मस्त। दूर से रखना, दूर से छूना मत। हाँ बस छोड़ दो सारे, बस अब बैठ जाओ चुपचाप। बैठ जाओ चुपचाप। हनुमान जी देखो रोज आ रहे हैं कथा सुनने, देखो ये बड़ी कृपा है। और पहली बार ऐसा हुआ यहाँ कि हनुमान जी देखो ये रोज आते हैं कथा सुनने। ये देखो इन्हें भी पता लग गया कि ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है, इसलिए ये भी आते हैं। देखो बंदरों को हम केला और चने और रोटी खिलाते हैं ना, तो इन्हें पता चल गया कि यहाँ सेवा होगी। देखो ऐसा है, प्रेम जहाँ होता है ना, ये पशु पक्षी भी प्रेम को समझते हैं। जब प्रेम से पशु पक्षी खिंचे चले आते हैं, तब प्रेम से भगवान भी खिंचे चले आएंगे। इसलिए निस्वार्थ प्रेम करना सीखिए, जिस पर अभी हमने चर्चा की है। ठीक है। सुदामा 4 मुट्ठी चावल पत्नी ने बांधा और 4 मुट्ठी चावल सुदामा जी लेकर के चले। कहां जा रहे हैं सुदामा जी? द्वारिका। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा चल रहे हैं, पता नहीं कृष्ण मिलेंगे कि नहीं, पहचानेंगे कि नहीं, बस चल पड़े। और जब द्वारिका पहुंचे, लोगों से कहा भैया क्या ये कृष्ण की नगरी है? हाँ। क्या कृष्ण मिलेंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे। तो बताओ कहां मिलेंगे? बोले सीधे चले जाओ। लोगों ने कहा कि आपका क्या रिश्ता है? बोले ये हमारे मित्र हैं। जब सुदामा जी ने कहा कि कृष्ण हमारे मित्र हैं, तो सारे लोगों ने मजाक उड़ाया। अरे तुम्हारे मित्र कैसे हो सकते, तुम्हारी तो हालत ये है, वो तो राजा है, राजा का मित्र कोई ऐसा गरीब कैसे हो सकता है? सुदामा जी को लगा कि पता नहीं ये हमें पहचानते हैं कि नहीं। द्वारपाल ने कहा महाराज आप यहीं विराजो, हम अभी सूचना देते हैं। सूचना भगवान तक पहुंचाई गई। भगवान से कहा द्वारपालों ने, हे श्याम सुंदर, कोई द्वार पर आए हैं, वो फटे से कपड़े पहने हैं, नंगे पांव हैं, कोई बूढ़े से हैं,
भगवान बोले क्या नाम बता रहे हैं? सुदामा। आपको अपना मित्र बता रहे हैं। अब जैसे ही नाम सुना सुदामा जी का, भगवान कृष्ण ने सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े, सुदामा सुदामा। जब सुदामा जी दौड़े तो जब भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी की तरफ दौड़े, सुदामा जी को लग रहा था पता नहीं पहचानेंगे कि नहीं। उन्हें लगा बड़ी देर से खड़ा हूं, कोई आए नहीं, वापस जाने लगे। तब सुदामा सुदामा ऐसा शब्द कानों में पड़ा, आवाज आई, सुदामा। पलट कर देखा, घुंघराले से बाल, वही मुस्कान श्याम सुंदर की। अब जैसे ही सुदामा जी की दृष्टि पड़ी, भगवान दौड़ते हुए आए, सुदामा, और गले लगा लिया भगवान ने। सुदामा के गले लग गए, हृदय से लग गए सुदामा के। भगवान का दुपट्टा गिर गया, सुदामा जी की लाठी गिर गई, और आज भक्त और भगवान का एक पवित्र मिलन हुआ। भगवान बोले, सुदामा जी मित्र। सुदामा जी बोले, कन्हैया तुमने बड़ी देर कर दी आने में। भगवान बोले, मित्र देर हमने नहीं, देर तो आपने लगा दी आने में। आप आने में बड़ी देर आपने कर दी। भगवान सुदामा को ले गए, अपने आसन पर बिठाए, जल मंगाया पत्नी से। जल लाने में जरा देर हुई तो नेत्रों के जल से देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान सुदामा जी के चरण धुल रहे हैं, नेत्रों के, देखो ये प्रेम है। भगवान कहते हैं, मित्र क्या लाए हो? सुदामा पोटरी छिपाने लगे, चावल तंडुल। अब सुदामा जी वो पोटरी छिपाएं, भगवान ने छीन ली। पोटरी खोलकर देखी, पहली मुट्ठी चावल भगवान ने ग्रहण, मित्र लाया है, भाभी ने भेजा। भक्त का प्रसाद भगवान ने ग्रहण किया, और जब भगवान ने ग्रहण किया उस प्रसाद को, दूसरी मुट्ठी खाने लगे। मां रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सारा खा लोगे? भगवान ने वापस कर दिया, सबको बांटा गया प्रसाद। सुदामा जी क्या लेके गए थे? भगवान सुदामा जी भगवान के लिए चावल, चिवड़ा। क्या लेके गए थे? चिवड़ा, जैसे आज की भाषा में पोहा कहते हैं। चिवड़ा लेकर के गए सुदामा जी, और भगवान ने वो कच्चे खाए। सुदामा ने मुट्ठी भर चावल दे दिए, भगवान उससे संतुष्ट हो गए। भगवान कितना खाते हैं? आपका प्रेम है तो आपके एक दाने से भी भगवान संतुष्ट हो सकते हैं, तृप्त हो सकते हैं। और सुदामा ने क्या दिया? अन्न। चावल क्या है? अन्न है। अन्न दान किया। सुदामा ने अपनी हैसियत से दिया अन्नदान, तब भगवान ने भी अपनी हैसियत से दिए। जो चाहिए, लोगों की संपदा सुदामा पर लुटाई, हाँ या ना? कई लोगों की संपदा। विश्वकर्मा को बुलाया, विश्वकर्मा जी ने खूब सुदामा जी की नगरी, और सुदामा की पत्नी बोली कि मेरा घर बनाने से पहले जिन जिन के घर से हमें भिक्षा मिलती आई है, आप उनका भी घर बनाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि दान देने वाला आज नहीं तो कल वो दान देने का फल पाएगा जरूर। इसलिए आपसे कहता हूं कि जैसे सुदामा जी ने मुट्ठी भर अन्न दान किया और भगवान ने इतना सा लेकर इतना कुछ दिया, ऐसे आप लोग भी अन्न दान करना सीखिए। अन्नदान सबसे उत्तम। देखो ये हनुमान जी कितने प्रेम से कथा सुन रहे हैं, सही है? रोज यहां किसी न किसी रूप में इस भाव से आ ही जाते हैं। मतलब वृंदावन, अभी हमने बोला था ना कि यहाँ के पशु पक्षी भी कोई सामान्य नहीं है।
यहाँ के पशु पक्षी भी सामान्य, ये भी बड़े पुण्यात्मा की देखो धाम का वास। और इसलिए आपसे कहता हूं कि इस धाम में कोई पुण्य हो सबसे उत्तम है। गौरी गोपाल आश्रम